इतनी बड़ी किधे अपने ज़िले में जींद ज़िले में कि हरियाणा में नहीं है। और जाते जाते आदमी छोड़ के चले गए। मस्जिद को एट इट इज़ रखा गया है और जो भी वहाँ से साथी मिलने के लिए इधर पाकिस्तान से यहाँ आता है, ये एक मिसाल है हमारी संस्कृति की कि हमारी जो गंगा जमुना तहजीब है वो आज भी कायम है। ये मस्जिद तकरीबन 47 से 3 साल पहले बनानी शुरू की थी यहाँ ने रंगड़ लोगों ने, यूचुवाली के लगभग। दिल्ली का बताया है, दिल्ली से वो मुसलमान लाए थे, बनाने वाला जो कारीगर था अकेले ने बनाई है और जाते जाते आदमी छोड़ के चले गए। इतनी बड़ी किधे अपने ज़िले में जींद ज़िले में कि हरियाणा में नहीं है इतनी बड़ी मस्जिद। हाँ, इतनी बड़ी हरियाणा में नहीं। पहले जब रिफ्यूजी आए ना तो ये दूसरे मकान तो मिले गए, बाद में जड़े लोग आए उन्होंने जगह नहीं मिली, फिर उन्होंने इतने अंदर आके अपना सिर लकावा कर लिया। 10-20 घर जेडे आके इतने अंदर ही रहे। फिर वो जो चले गए सन 50 में फिर यहाँ दरबार साहब रखा। 50 में 1950 में रखा। कोई दी छेड़ी नहीं, उठाई नहीं, उसी तरह रखी। ये पहला गुरुद्वारा था, महाराज था इसमें। ई बाबा रोटी पानी का माड़ा नेरे सवेरे में बारिश में अंदर रोटी पानी कर लेते। ये सैंतली गांव की मस्जिद है और ये भी सुनने में कि कई गांवों की ये अपना मस्जिद थी। सिख कम्युनिटी है, सभी धर्मों का सम्मान करती है। हम इसे आज भी गुरुद्वारा की तरह देखते हैं। इसकी सफाई सेवा संभाल हम जैसे हमारी ये गुरुद्वारा की बिल्डिंग उसी तरह कर रहे हैं लगातार। इसका कंस्ट्रक्शन करा रखा है हमने, मरम्मत कराई है, इसको कली करवाते हैं, पेंट करवाते हैं। आते हैं जब मर्जी आओ, उनका दरवाजा खुला है। हमारे से मिलते हैं, हम उनका सत्कार करते हैं, सत्कार करेंगे क्योंकि इनके लिए तो हिस्टोरिकल होगी ना। बैक साइड में हमारे अपना पूर्वजों क्या ये अपना भी बनी हुई अपना मस्जिद है, वो इसके दर्शन करने के लिए आते हैं। जैसे हमारे बुजुर्ग तो पाकिस्तान जाते हैं ना, जैसे ये हमारे बुजुर्ग 3 बार जाए पाकिस्तान, वहाँ ननकाना साहब में मत्था टेकते हैं। ऐसे इनकी कम्युनिटी का ये भी एक तीर्थ स्थान है। वहाँ आते हैं जब इनको पता लगता है हमारा गाँव था, हमारे पड़ोस में थे, हम वहाँ जाया करते। अब इसके दर्शन करने के लिए, देखने के लिए आते हैं इसको। मस्जिद को एट इट इज़ रखा गया है और जो भी वहाँ से साथी मिलने के लिए इधर पाकिस्तान से यहाँ आता है आसपास का, उनको ये पता था कि हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ मस्जिद बनाई थी। उसको देखने के लिए वो ऐतिहासिक बिल्डिंग होने के नाते, मस्जिद होने के नाते कई बार वो इसको देखने के लिए भी यहाँ आते हैं। और बड़ा मान सम्मान जो है गांव के साथी जो है यहाँ हमारे ग्रंथी साहब जो हैं, उनका मान सम्मान यहाँ उसी तरह से इस्तकबाल किया जाता है जैसे हम वहाँ जाते हैं। मेहमान की तरह उनका जो है मेहमान नवाजी की जाती है और वो देख के वे बड़े खुश होते हैं कि हमारी बुज़ुर्गों ने जो मस्जिद बनाई थी वो आज भी उसी तरह से बनी हुई है और उसी तरह से सुरक्षित है, उसी तरह से एक धार्मिक स्थल है। ये एक मिसाल है हमारी संस्कृति की कि हमारी जो गंगा जमुना तहजीब है वो आज भी कायम है। यहाँ गुरुद्वारा भी है और उसी की बाउंड्री में ये मस्जिद भी उसी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि वो भी एक हमारा एक पूजनीय धार्मिक स्थल है। ये भी कभी पूजनीय स्थल रहा है क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब रहा है, उससे पहले यहाँ नमाज भी होती रही हैं और आज भी वो उसी रूप से सुरक्षित रखा गया है। तो इससे बड़ी कोई उदारता, इससे बड़ा कोई मतलब सामाजिक सद्भावना नहीं हो सकती कि वो सारी की सारी चीज़ें आज भी हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे गांव के लोगों ने, सैंथली के लोगों ने जो है उसको संजो कर रखा हुआ है और किसी प्रकार की कोई भी यहाँ उसको क्षति नहीं पहुंचाई गई है। बिल्कुल उसी तरह से आज भी वो कायम है और जो लोग वहाँ से आते हैं बाकायदा उसको देखकर बड़े खुश होते हैं कि आज भी हमारे बुज़ुर्गों की बनाई हुई वो मस्जिद वहाँ, चाहे वो गुरुद्वारे के रूप में है, और उसी तरह से वो ढांचा आज भी कायम है और बिल्कुल अदब के साथ वहाँ रहते हैं। 75% रंगड़ मुसलमान थे, 25% जाट और ब्राह्मण थे। वो तो 75% वाले सारे चले गए। उनकी हमको अलाट होगी, जो हम पाकिस्तान से आए उसके एवज में हमको अलाट होगी। रोहतक गोहाना एरिया ये जड़ा ये भी नहीं है, हिसार वाला है, मुल्तान च नहीं। मैंने अपनी आंखों ने देखा 10 साल मैनू सारा पता है। पहले दिन फलाने जा पहला स्टेप जड़ा मामे कहाँ आकर बैठे, फिर कितने दिन के बाद अमृतसर आए, कितने दिन के बाद फिर कहाँ आए, फिर कहाँ आए। यहाँ हम आए थे लोहड़ी के टाइम में 48 के जनवरी में यहाँ आए थे हम। अच्छा। हाँ, 5-4 महीने पीछे ही रहे। कभी अमृतसर में बैठ गए, कभी फगवाड़ा बैठ गए, फिर फगवाड़ा से यहाँ आ गए।
ये जनवरी में यहाँ आए थे हमने 48 जनवरी में। हाँ, यहाँ मैं 3 दफ़ा गया लेकिन अपने घर नहीं पहुँच सका क्योंकि गुरुद्वारे की यात्रा के मुताबिक गए हैं। जे अगर अपने घर चला जाता उतों तो फिर भी लाहौर देखना है, फलाना शहर देखना, वो रह जाता। वहाँ ज़िला सरगोदा, तहसील सरगोदा, चक नंबर 96 संभाली। भंडारा तो सिर्फ पंजाब का हुआ है और तो किसी का हुआ नहीं, या बंगाल का हुआ है या पंजाब का हुआ है। पंजाब बंगाल भी दो में बांटा गया है और पंजाब भी 2 में बांटा गया है। उधर वाले इधर आ गए, इधर वाले उधर आ गए, लेकिन 60% पंजाब उधर है। पाकिस्तान में 60% पंजाब है। दिल्ली से लेकर ये सारा था, ये पंजाब ही था ना, हरियाणा वगैरह पंजाब का हिस्सा था। 60% जो हिस्सा है उधर है पंजाब का, 40-45% इधर पंजाब का हिस्सा है। उधर भी इस तरह कटी, इधर भी कटी, दोनों साइड ऐसे ही। लेकिन हमारे इलाका जो सरगोदा में था वहाँ इतनी मार कटाई नहीं हुई। हमारी तो जो मार कटाई थोड़ी सी हुई है रास्ते में आके हुई है, लैलपुर में, जिसको फैसलाबाद कहते हैं। अच्छा। हमारा जो आया था ना जितना काफिला, उसको हमारे लैलपुर में हुई है। अच्छा। हाँ, जो सरगोदा था, सरगोदे में जो वो उस वक्त का चीफ मिनिस्टर हुआ करता था खिदरियात वगैरह, वो सरगोदे के ही थे। अच्छा। खिदरियात टवाने वगैरह मुसलमान बहुत बड़े अलाटी थे, गाँव के मालिक थे। चीफ मिनिस्टर वही हुआ करते थे जिसके यूनिस पार्टी होती थी, जिसमें सर छोटू राम वगैरह, सर सिकंदर हयात, सुंदर सिंह मजीठिया, एक लाला था, ये 4 तो थे जाट, एक बनिया था। ਜਦੋਂ छोटू राम ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ 4 ਤੇ ਸਨ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੱਟ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ 2, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਥ छोटू राम ਸੀ ਤੇ 2 मुसलमान सन, एक बनिया था लाहौर का। 5 ही थे मंत्री उस वक्त यूनिस पार्टी का जो पंजाब में राज था उस वक्त। पहली बात तो यहाँ एक भी घर वहाँ रहा नहीं, दूसरा ना ही इस तरह का कोई यहाँ वातावरण है। तीसरी बात ये कहना चाह रहे हैं कि हम वो भी धार्मिक स्थल है, ये भी धार्मिक स्थल है, इसके साथ किसी प्रकार का कोई छेड़खानी हुई नहीं। और इस तरह से क्योंकि ये भी एक, जब हम एकसुरवाद की बात करते हैं तो एकसुरवाद में तो वो सभी के लिए एक ही है ना। गुरुद्वारा में भी दिया चलता है, यहाँ भी अपना चलता रहता है, ये सदा ईद है जी। अच्छा। हाँ, बराबर का धार्मिक स्थल है हमारा ये, बराबर ही। पवित्र किताब है, इसमें जाति पाति का तो मतलब है, नाई भी है, छिंबी भी है, धोबी भी है जी, भगत रविदास जी है, नामदेव जी है, बाबा फरीद जी है, कबीर जी है, हर कम्युनिटी के विचों है। जाति पाति का मतलब नहीं है इसमें कहीं भी। जो हरमंदर साहब की नींव भी रखी थी वो मियाँ मीर ही था, लाहौर का था जो था, उसे के हाथ से दराई थी। इस छुआछूत हमारे ये नहीं है भाई ये मुसलमान हो गया मैं बिट जाएंगे, ये नाई आ गया मैं बिट जाएंगे, यू चमार आ गया मैं, ये तो हमारे धंधे हैं। कोई धंधा कर रहा है, जैसा धंधा करता है वही उसका नाम हो गया। मलेरकोटले वाला गुरुद्वारा बना है ना, वो पुराने ज़माने का जो वहाँ का नवाब था उसका भाई था। जब आनंदपुर साहब में गुरु गोबिंद सिंह जी के ऊपर झगड़ा हुआ, गुरु गोबिंद सिंह को वहाँ से निकलना पड़ा, जाना पड़ा। जब उनके बच्चे का वहाँ आ गए ना सरहंद में, उसके हाथ में आ गए, तो उसको बोले मलेरकोटले वाले को, भाई इन्होंने, इसके बाप ने तुम्हारे बाप को मारा है, तुम अपने हाथ से इनको मारवा करूँगा। हमारी दुश्मनी थी तो इसके बाप के साथ ही, इन बच्चों के साथ तो हमारी दुश्मनी नहीं है, इनको हमें कैसे मारे, इनका तो दोष नहीं है। वो खास आदमी था, इसकी वजह से उसके नाम का गुरुद्वारा वो बना रखा मलेरकोटले में, नाम उसी का बाज है। हाँ, जो वो नवाब था ना मुसलमान, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ गुरुद्वारा है। कौमी एकता का असूल यह कि वो आदमी एक नंबर आदमी था, जो बोला भाई मेरी इससे तो दुश्मन, बच्चों से मेरी क्या दुश्मनी है, इनको मैं क्यों मारूं। उसने तो बल्कि कहा था उसको, बच्चों से क्या मिलेगा मारने से, मारना है तो इसके बाप को मारो, जो तुम बहादुर हो उसको मारो, बच्चों को क्यों मारते हो। इसलिए उसकी इज्जत करते हैं हम कि इसने इंसाफ की बात की, इसलिए उसके नाम का ही गुरुद्वारा बना दिया। वो गुरुद्वारे का नाम है हा का नारा, कि उन्हें हा मारिया सी भी एक गरीब है, इन्हों का बच्चों का की है, इन्हों नहीं कतल करना चाहिए।